हेलो स्टूडेंट। आज जो है जीडी और यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट जो विश्व के भूगोल से संबंधित है, महासागरीय धाराएं, उनसे संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो जो महासागरीय धाराएं चलती हैं, ठीक है, उनसे संबंधित बात होगी। तो इसमें जो है हम लोग पहले पेज में आज चर्चा करेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, और यहाँ पर दो प्रकार की धाराएं हैं, ये लिखा हुआ है। जो डॉटेड एरो है वो शीत धारा को इंगित कर रही है, और जो पूरी तरह से लाइन बनी हुई है, डॉटेड लाइन नहीं है, पूरी तरह से कंप्लीट लाइन है, वो उष्ण धारा यानी गर्म धारा को इंगित कर रही है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए, ये जो हिस्सा बना हुआ है ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। आप जो है दो दिशाओं को देख रहे हैं, तो ये महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है, और ये अमेरिका महाद्वीप है, ये अमेरिका महाद्वीप, ठीक। तो आप जो है ये चीज़ देखिए, यहाँ पे एक एशिया महाद्वीप है और दूसरा क्या है, अमेरिका महाद्वीप, ठीक। तो और ये जो है बीच का हिस्सा ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है ये, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पे जो समुद्री धाराएं चलती हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे पहले, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि सबसे पहले उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका की तरफ आप देख रहे हैं, तो एक अलास्का की धारा लिखी है और एक कैलिफोर्निया की धारा लिखी है। एक अलास्का की धारा है, एक कैलिफोर्निया की धारा है, ठीक है। उसके बाद क्यूराइल धारा है। अब जो है ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यही है, ये अलास्का की धारा है, ये कैलिफोर्निया की धारा है, ये क्यूराइल धारा है, ठीक है, क्यूराइल। और इसी में जो है उत्तरी क्यूराइल के नीचे उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा है। उसके नीचे जो है आप जब पूरब की तरफ आएंगे, ठीक है, पूरब की तरफ, ये पश्चिम की तरफ आएंगे, तो एकदम एशिया के पूरब में क्यूरोशिवो धारा बहती है, क्यूरोशिवो, और सुषमा धारा बहती है, सुषमा धारा, ठीक है। और जो ये आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक खींची हुई है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो है, ऊपर एकदम से तो प्रति विश्वतीय धारा बहती है, और उसके ऊपर विश्वतीय धारा, उत्तरी विश्वतीय धारा, नीचे दक्षिणी विश्वतीय धारा है, ठीक है, नीचे दक्षिणी विश्वतीय धारा है। और फिर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, ठीक है। और यहाँ जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अल नीनो धारा है और एक पेरू धारा है, पेरू धारा। और प्रशांत महासागर के दक्षिण में दक्षिणी प्रशांत धारा है, ठीक। तो एरो के हिसाब से आप समझ सकते हैं कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी धारा गर्म है, ठीक है। तो जो डॉटेड लाइन वाली है धारा वो शीत धारा है यानी ठंडी जल धारा है, और जो कंप्लीट लाइन के रूप में बनी हुई है वह उष्ण धारा है, ठीक। तो देखते हैं, तो एक पश्चिमी वायु प्रवाह भी होता है जैसा कि नाम लिखा है। तो प्रशांत महासागर में ये जो धाराएं हैं, ठीक है, अभी आपने जो ऊपर देखा हुआ है, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, उन्हीं के बारे में है। किस प्रकार की प्रकृति है उनकी, वो ठंडी है कि गर्म है। तो उत्तरी विश्वतीय धारा, ठीक है, ये उत्तरी विश्वतीय धारा ये उष्ण और गर्म है, ठीक, उष्ण और गर्म जलधारा होती है उत्तरी विश्वतीय धारा। हम बताएंगे कि कब उष्ण होंगी कब गर्म होंगी। तो उत्तरी विश्वतीय जलधारा कब उष्ण होगी, कब जो है मतलब कब उष्ण होगी या क्यों उष्ण होगी, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जो है विषुवत रेखा पर हमेशा वो पड़ती रहती है ना, सूर्य की रेखाएं या सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर पानी जो है हमेशा गर्म रहता है, इसलिए यहाँ पर उष्ण या इसे गर्म जलधारा कहते हैं। यानी जो पानी की जलधारा है, प्रवाह है पानी का, उसे ही जो है जलधारा कहेंगे, तो ये गर्म रहेगी। फिर उसके बाद क्यूरोशिवो, जापान की काली धारा के नाम से जानते हैं इसको, जापान के किनारे बहती है, यह भी गर्म है, यानी विषुवत रेखा से ही मुड़कर यह उत्तर की तरफ जाती है, यानी जो है
आप समझ सकते हैं कि बेरिंग जो जलसंधि है उधर मुड़कर जाती है और वहाँ से एक ठंडी जलधारा आती है जिसका नाम आयोशियो है। ठीक है, तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह ये भी गर्म जलधारा है। अलास्का की धारा गर्म जलधारा है। सुषमा की धारा गर्म जलधारा है। सुषमा जो है ये चीन के किनारे होकर बहती है। अलास्का की धारा अलास्का में बहती है, प्रवाहित होती है। एक क्यूराइल जलधारा है जिसको आयोशियो के नाम से जानते हैं। तो ऊपर से अगर नीचे आ रही है तो ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, उसके बाद कैलिफोर्निया की जलधारा है, तो कैलिफोर्निया की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। फिर उसके बाद लिखा है दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। ठीक है, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, तो यह भी गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा जो है ठंडी है। फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, यह भी गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, यह ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट की धारा जो है ठंडी जलधारा है। तो हम्बोल्ट की जलधारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो जो पेरू जलधारा है वही हम जो है उसी का नाम हम्बोल्ट जलधारा है। फिर उसके बाद है अंटार्कटिका प्रवाह, तो ये ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए ठंडी जलधारा है। प्रतिविश्वतीय जलधारा, तो यह गर्म जलधारा है। ठीक है, अल नीनो जलधारा तो गर्म जलधारा है। और ओखोटस्क जलधारा या ओखोटस्क धारा, तो यह ठंडी धारा है। तो हम लोगों ने ओखोटस्क जो है सागर को पढ़ा हुआ था। तो ओखोटस्क सागर के समीप ही जो है एक जलधारा बहती है, उसको उसकी प्रकृति क्या है? तो वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, ओखोटस्क यानी रूस के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है ओखोटस्क। तो चलिए आगे देख रहे हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। ठीक, तो अटलांटिक महासागर की धाराएं आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा मैप है, तो हमें जो है स्क्रॉल करके इसको बताना पड़ेगा। तो आप देखिए जो अंटार्कटिक ये अटलांटिक महासागर है, तो इधर जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और ये जो है यूरोप महाद्वीप है। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटकर हम जो है पढ़ सकते हैं। तो एक उत्तर या उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा और एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप यहाँ से देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका के समीप लेब्राडोर जलधारा है, तो जो ठंडी है। ठीक, उसके बाद पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा है, ठंडी है। नॉर्वेजियन जलधारा है, यह भी ठंडी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इर्मिंग जलधारा है, तो इर्मिंग जलधारा भी ठंडी जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये गर्म जलधारा है, उष्ण है। ठीक है, फ्लोरिडा जलधारा ये भी ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम सॉरी फ्लोरिडा जलधारा ये गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। सारगैसो सागर है इसी फ्लोरिडा जलधारा के जो है जस्ट नीचे ही सारगैसो सागर है, यानी सारगैसो सागर से ही होकर जो है फ्लोरिडा जलधारा बहती है। एक एंटिली जलधारा है, तो यह भी गर्म है। कनारी जलधारा यह ऊपर से नीचे आती है, तो ये ठंडी हो जाती है, तो ठंडी जलधारा है। रेनेल जलधारा गर्म जलधारा है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है? रेनेल की गर्म है। फिर उसके बाद आते हैं नीचे। ठीक, तो नीचे आते हैं यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तरफ। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखिए तो भूमध्य रेखा यहाँ भी पड़ती है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो है उत्तर विषुवतीय जलधारा है, और जो है उत्तर विषुवतीय जलधारा के नीचे प्रतिविषुवतीय जलधारा है। उसके बाद गिनी जलधारा है जो गर्म जलधारा है। ठीक है, दक्षिण विषुवतीय जलधारा ये भी गर्म है। ब्राजील जलधारा ये भी गर्म है। ठीक है, इसकी प्रकृति भी गर्म है। फिर फॉकलैंड जलधारा ये ठंडी प्रकृति वाली जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक जलधारा ये ठंडी है। वेनेजुएला जलधारा ये ठंडी है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक, तो और उसके बाद पश्चिमी वायु प्रवाह है, तो यह भी ठंडी जलधारा ही होती है। ठीक है, पश्चिमी वायु प्रवाह भी ठंडी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जलधाराएं जो है ठंडी है कि गर्म है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो है हम एक लिस्ट के रूप में इसको भी देख लेते हैं। तो धारा का नाम प्रकृति।
उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म अथवा उष्ण, ठीक है, उष्ण को ही गर्म बोलते हैं। दक्षिणी विषुवत जलधारा उष्ण अथवा गर्म। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है, ठीक है, फ्लोरिडा भी गर्म है। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, ठीक है। नॉर्वे की धारा भी गर्म है। लैब्राडोर धारा ठंडी है। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा ठंडी है। इर्मिंग जलधारा उष्ण है, जैसा कि हमने बताया। कनारी जलधारा ठंडी है, ठीक है। फिर ब्राज़ील की धारा उष्ण है यानी गर्म है। वेनेजुएला की जलधारा ठंडी है। अंटार्कटिका का प्रवाह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तो ये ठंडी जलधारा है, ठीक। उसके बाद जो है प्रति विषुवतीय जलधारा, यह भी गर्म है। रेनेल जलधारा गर्म है। फॉकलैंड जलधारा ठंडी है, ठीक है। एंटीलीज जलधारा, तो एंटीलीज जलधारा भी गर्म ही है। तो एंटीलीज जलधारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंटीलीज जलधारा ये यही है, कैरिबियन सागर में जो है जो जलधारा बहती है उसी को एंटीलीज जलधारा कहते हैं। तो ये ठंडी जलधारा है, ठीक, गर्म जलधारा है एंटीलीज। तो ये इस तरह से आपने देखा अटलांटिक महासागर के की धाराएं। अब आगे हम देखते हैं हिंद महासागर की धाराएं। तो हिंद महासागर की धाराओं को भी जो है, जो हिंद महासागर की धाराएं हैं वो दो प्रकार से, एक तो शीतकालीन जलधारा होती है, ठीक है, शीतकालीन जलधारा, और दूसरी है ग्रीष्मकालीन जलधारा। थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर जो है, जो हिंद महासागर में जलधारा है, तो उत्तरी पूर्वी जलधारा, ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी प्रवाह, तो यह गर्म जलधारा होती है। प्रतिविश्वतीय जलधारा गर्म है। मोजाम्बिक जलधारा गर्म है। अगुलास जलधारा यहाँ पे गर्म है। मेडागास्कर धारा गर्म है। दक्षिण विश्वतीय प्रवाह गर्म है, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, तो ये ठंडी जलधारा है। पछुआ पवन जलधारा, तो यह भी, या पछुआ पवन प्रवाह जिसको बोलते हैं, यह भी ठंडी जलधारा है, ठीक। तो इस तरह से ये शीतकालीन की जलधारा हो गई, ठीक है। आगे जो है जो ग्रीष्मकालीन जलधाराएं हैं, ठीक है, ग्रीष्मकालीन जलधाराएं यानी गर्मी में वाली, तो मोजाम्बिक जलधारा ऊपर से नीचे जा रही है, तो यह जो है ठंडी हो जाएगी इसमें, क्योंकि मानसून जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होगा, ठीक है। दक्षिण विषुवतीय जलधारा, तो ये गर्म ही रहेगी। मेडागास्कर धारा ये भी गर्म रहेगी। अगुलास धारा वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये गर्म हो जाएगी। पछुआ पवन प्रवाह ये ठंडी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ये ठंडी है। तो इस तरह से इतनी जलधाराएं हैं जो है हिंद महासागर में। तो इसकी भी एक लिस्ट देख लेते हैं, ठीक। तो लिस्ट क्या है? दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म एवं अस्थायी, मतलब यह नहीं बदलती। मोजाम्बिक जलधारा गर्म एवं अस्थायी, यह भी नहीं बदलती है। अगुलास जलधारा गर्म एवं अस्थायी, तीन जो है हिंद महासागर की जलधाराएं अस्थायी है, 4। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, तो यह ठंडी है और अस्थायी है। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह गर्म एवं परिवर्तनशील, यानी गर्म होता है और परिवर्तनशील हो जाता है, ठीक है। शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील, मतलब गर्म भी हो जाएगा और ठंडी भी हो जाएगी। सोमाली जलधारा, तो यह जलधारा जो है ठंडी जलधारा होती है। दक्षिणी हिंद जलधारा, तो दक्षिणी हिंद जो है जो जलधारा है, यह भी ठंडी जलधारा है। तो इस तरह से आपने देखा कि विश्व में जो है, जो विश्व की समुद्री जलधाराएं हैं उनके प्रकार, और प्रकार मतलब उनकी प्रकृति, यानी उनका जो है स्वभाव कैसा है, गर्म है कि ठंडी है। तो इस तरह से आप ध्यान से इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और परीक्षाओं में पूछी जाती है कि ये कौन सी जलधारा है और कहाँ प्रवाहित होती है, या इसकी प्रकृति कैसी है, गर्म है कि ठंडी है, ठीक है। तो ये जो है आपको इस तरह से तैयारी करनी है, ठीक। तो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे हम जो है आप लोगों को बताएंगे, या उससे संबंधित एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।